पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने देखने के लिए मिल रहे हैं, मुझे मेरी स्किन में ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हो गए हैं और इनकी वजह से मेरे स्किन में बहुत ज्यादा लार्ज पोर्स यानी ओपन पोर्स हो चुके हैं और इस ओपन पोर्स की वजह से मुझे मेरी स्किन में बैक्टीरियल इश्यूज जैसे कि रेडनेस और ईचिंग देखने के लिए मिल रही है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल यानी एक्सेस ऑयल और सीबम प्रोड्यूस कर रही है और इस प्रोडक्शन की वजह से मेरी स्किन में काफी डलनेस एंड डार्कनेस आ रही है। इनफैक्ट जो मुझे पिंपल्स और एक्ने हुए थे उसकी वजह से मुझे मेरी स्किन में स्कार, स्पॉट्स एंड मार्क भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो मेरी स्किन पूरी तरीके से डैमेज, डलनेस एंड डार्कनेस की तरफ जा रही है। जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफ के टीन एज में हैं, 12 से 15 साल की उम्र में हैं, तो आपको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। कहने का मतलब अगर आप टीन एज में कदम रख रहे हो, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उस टाइम आपको या तो पिंपल्स या तो एक्ने या तो पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। और धीरे 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 जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। कई बार ये ओपन पोर्स यानी लार्ज पोर्स बना देते हैं, कई बार आपको बहुत गंदे वाले स्कार, स्पॉट्स एंड मार्क बनने लगते हैं, कई बार आपके स्किन में पिगमेंटेशन भी इन्हीं की वजह से होने लगती है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सिर्फ टीन एज की नहीं है, आप टीन एज में कदम रखते हो तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और आपकी पूरी होल लाइफ में ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आपको देखने के लिए मिलती है। इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम, कहने का मतलब जो पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ 12 से 15 साल के लिए नहीं होती। इसमें एज का कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि पिंपल्स और एक्ने और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, 45 के हो, इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। पिंपल्स और एक्ने का स्किन टाइप से भी कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको पिंपल्स और एक्ने आएंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, तो भी आपको पिंपल्स और एक्ने और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। इनका सीजन और वेदर से भी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर मॉनसून है तो भी आपको पिंपल्स एक्ने आएंगे, समर है या विंटर है तो भी आपको पिंपल्स और एक्ने और इनसे रिलेटेड इश्यूज आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जेंडर का भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आप मेल हो, फीमेल हो, बोथ जेंडर को ये इफेक्ट करता है। दोनों में पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट हर घर में किसी एक मेंबर को या दो मेंबर को इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम किसी भी उम्र में देखी जा सकती है। तो प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप अगर एक फॉर्मुलेटर हो, फॉर्मुलेटर बनना चाहते हो, तो आप अपनी पूरी फॉर्मुलेशन जर्नी पे डेली एक ऐसे क्लाइंट से मिलोगे जिनको पिंपल्स, एक्ने और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम का कोई ना कोई इशू होगा एंड देन आपको इसका सोल्यूशन देना होगा। तो आप एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन बनना चाहते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डीपली, बेसिक से समझना होगा कि पिंपल्स, एक्ने होता क्या है, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किस एज में आ सकती है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज करके पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यस गाइज, अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है यूनिवर्सल इश्यूज, जो है, जो हर घर में ये इश्यूज पाया जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट इजिली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, जो कि है पिंपल्स और एक्ने। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जो कि हमारे पिंपल्स और एक्ने को पूरी तरीके से सॉल्व करने का काम करेंगे। आप फॉर्मुलेटर हो तो आप इस प्रॉब्लम को अगर पकड़ लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन अगर आप दे देते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन आप फॉर्मुलेटर भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की, कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जो एक्ने को, पिंपल्स को क्लीन करने का, ट्रीट करने का काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट। आई एम अंजलि और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा पे आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन कोर्स, जो कि है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन एंड फाउंडेशन से रिलेटेड, जहां पे आप बेसिक टू एडवांस या बेसिक टू प्रो हर एक चीज बेसिक से समझना स्टार्ट करोगे। आप बिगिनर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, या आप पहले से फॉर्मुलेशन सीख रहे हो बट आप प्रो होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन एक फील्ड है जहां पे आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं प्रॉपर बेसिक से समझकर। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़े बड़े फॉर्मुलेशन तक प्रॉपर रिसर्च के थ्रू और सर्टिफाइड रिसर्च के थ्रू आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जहाँ पे आप इनको सीख कर अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसके लिए
आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन को हिट करना होगा, जिससे आपको डेली हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके एंड आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही है बहुत ही बेहतरीन रॉ मटेरियल के ऊपर चल रही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं उनका जो मेन बेस होता है वो है रॉ मटेरियल। और अगर आपने रॉ मटेरियल को समझ लिया तो स्किन को ट्रीट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्किन में इनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के बारे में समझना बहुत जरूरी है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। जैसे आप सबको पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पिंपल्स और एक्ने को लेकर। तो ऐसे कौन से रॉ मटेरियल हैं जो पिंपल्स और एक्ने को सॉल्व करने पे हेल्प करते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एक्ने के ऊपर या एक्ने एक्टिव्स के ऊपर, जिन्हें कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। हमारे स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, जो कि है पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डलनेस एंड डार्कनेस, स्कार एंड स्पॉट्स, ये सारी चीजें जो होती है बैक्टीरियल इश्यूज होते हैं, क्योंकि स्किन टाइप अलग अलग होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑयल का बनना, सेबम का बनना, या फिर डेली डर्ट, इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे स्किन में जो गंदगी बैठ जाती है, जिससे हम प्रॉपर डीप क्लीन नहीं करते हैं, तो और भी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट ये हमारी बॉडी के इंटरनल इश्यूज की वजह से भी आते हैं। तो यही सारी चीजों को देखते हुए मार्केट में बहुत ही बेहतरीन और साइंटिफिक तरीके से कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो कि बनाए गए हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, स्किन को डीप क्लीन करने के लिए। जिनमें से ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन सभी के अलग अलग काम होते हैं और इन सबके बेनिफिट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। तो आज हम जिस एक्टिव के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस एंटी बैक्टीरियल एक्टिव्स के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसके बारे में आप सब ने सुना है। इनफैक्ट हर एक प्रोडक्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी करता है, जो कि है सैलिसिलिक एसिड। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सैलिसिलिक एसिड के ऊपर कि सैलिसिलिक एसिड होता क्या है। और चलें अब समझते हैं सैलिसिलिक एसिड को, कि सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, ये किस तरीके से हमारे स्किन में काम करता है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, साथ ही इसको और कौन से अनदर रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करके हमारे स्किन की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, यानी अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देन इसका परसेंटेज भी समझते हैं कि अगर हम फेस वॉश, सीरम, टोनर बना रहे हैं सैलिसिलिक एसिड का, तो उनमें इसका परसेंटेज क्या होना चाहिए। सारी चीजों को डिटेलिंग में समझते हैं, बेसिक से लेकर प्रो तक। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सैलिसिलिक एसिड जो होता है, ये साइंटिफिक तरीके से रेडी किया हुआ कॉस्मेटिक ग्रेड का रॉ मटेरियल होता है, जो कि हमारे स्किन को एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। इसका साइंटिफिक नेम जो है सैलिसिलिक एसिड है, केमिकल नेम जो है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं BHA। यस, मार्केट में आपने BHA और AHA के प्रोडक्ट्स काफी देखे होंगे, ये वही BHA है। इसे स्पेशली रेडी किया गया है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। OTC एक्ने एक्टिव होता है, साथ ही ये ऑयल सॉल्युबल होता है, यानी इसे ऑयल के साथ मिक्स करके आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड मोस्टली आपके स्किन के एक्ने को, ब्लैक हेड्स को, व्हाइट हेड्स को, ओपन पोर्स को और साथ ही साथ इन लार्ज पोर्स की गंदगी को साफ करने का काम करता है, यानी पूरी तरीके से उन्हें नीट एंड क्लीन करने का काम करता है। देन अब समझते हैं कि किस तरीके से हमारे स्किन पे काम करता है, इसको डिटेलिंग में, क्योंकि अगर हम इसे समझ गए तो लोगों की जो स्किन प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन इजीली तरीके से दे सकते हैं। 1 सेकेंड। ओके, तो अगर मैं इसे के वर्क की बात करूं कि ये किस तरीके से काम करता है, तो ये पोर्स के अंदर जाकर ऑयल को डिसॉल्व करने का काम करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक ऑयल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होता है, जो हमारे पोर्स के अंदर, लार्ज पोर्स के अंदर या हमारे स्किन के अंदर जो एक्सेस ऑयल और सीबम है उसके साथ मिक्स होकर, यानी ऑयल के साथ मिक्स होकर हमारे पोर्स के अंदर जाकर, जो पोर्स हमारे बंद हैं किसकी वजह से, डर्ट, इम्प्योरिटीज की वजह से, उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व करता है या पोर्स को साफ करने का काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर हमारे पोर्स क्लीन एंड क्लियर होंगे, साफ होंगे, तो हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं जैसे कि क्रीम, सीरम, टोनर, ये सारी चीजें इजीली तरीके से हमारे स्किन एक्सेप्ट कर सकती है और उसके अंदर तक जा सकती है। सेकेंड, ये हमारे डेड स्किन, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, उन्हें एक्सफोलिएट करने का काम करता है।
हमारे स्किन में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं जो डर्ट इम्प्यूरिटीज की वजह से हो जाते हैं, ओपन पोर्स की वजह से हो जाते हैं, सीबम की वजह से हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक्सपोलिएट करने का काम करता है और साथ ही साथ स्किन को नए तरीके से रेडी करता है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हमारे स्किन के ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी क्लीन एंड क्लियर करने का काम करता है, क्योंकि जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती है वो इम्प्यूरिटीज हमारे पोर्स के अंदर बैठ जाती है एंड देन वो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का रूप लेती है। उन्हें क्लीन एंड क्लियर करने का काम करता है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सैलिसिलिक एसिड एंटीबायोटिक तो नहीं होता है, पर ये एंटीबायोटिक की तरह ही हमारे स्किन में काम करता है, हमारे पोर्स को साफ करता है, एक्ने को कम करने पे हेल्प करता है और जो बैक्टीरिया होती हैं उन बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक की तरह काम करने पे हेल्प करता है, जिससे बैक्टीरिया डेड हो यानी किल हो और साथ ही साथ एक्सपोलिएट हो। ये दोनों तरीकों से काम करता है। नेक्स्ट, इसमें ऑयल है, ये ऑयल सोल्यूबल है, तो ऑयल सोल्यूबल होने की वजह से ये हमारे स्किन के अंदर नहीं रहता है, हमारे स्किन के अंदर तक चला जाता है। सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें एक्सटर्नल तो सपोर्ट करता ही करता है, साथ ही साथ ये हमारे स्किन के अंदर जाकर भी सपोर्ट करता है, जिससे रेडनेस, स्वेलिंग, क्लीन अप ये सारे काम होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे स्किन में। अगर मैं इसके की बेनिफिट्स की बात करें, एक सिंपल लैंग्वेज की बात की जाए तो किस तरीके से काम करता है। एक्ने को ट्रीट करता है, पिंपल्स को रिड्यूस करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, व्हाइट हेड्स को क्लीन एंड क्लियर करता है, डीप क्लीन करता है यानी पोर्स को डीप क्लीनिंग करने का काम करता है। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, आप यहाँ पे देखें कि एक्ने को ट्रीट करता है, पिंपल्स को रिड्यूस करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का काम करता है, व्हाइट हेड्स को क्लीन एंड क्लियर करता है, पोर्स को क्लीन करता है यानी डीप क्लीन करता है, जिसे हम कहते हैं डबल क्लेंजर, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो आप सैलिसिलिक एसिड के थ्रू एक बहुत ही बेहतरीन क्लेंजर बना सकते हैं जो डीप क्लीन करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, डेड स्किन को एक्सपोलिएट करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है, जो ब्रेकआउट्स हो चुके हैं उनके ऊपर हेल्प करता है और फ्यूचर में कोई ब्रेकआउट्स ना हो उस पर भी ध्यान देता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत ही बेहतरीन इसके वर्क है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इनमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप सैलिसिलिक एसिड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके रिजल्ट आप ले सकते हैं। एडवांटेज, यस, हमने इसके ऊपर अभी बात की है, लेकिन अब हम इसके डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर लेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड एक साइंटिफिक तरीके से रेडी किया गया कॉस्मेटिक ग्रेड का रॉ मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल रॉ मटेरियल। और एंटी बैक्टीरियल रॉ मटेरियल जो होते हैं वो थोड़े से उनको समझना, उनके परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्सेस मात्रा में हमारे स्किन में आ चुके हैं, या फिर हमें प्रॉपर फॉर्मुलेशन नहीं पता है, या फिर हमें इसके मिक्स मैच कॉम्बिनेशन नहीं पता है कि कौन से रॉ मटेरियल के साथ इसमें कितना मिक्स करना है, कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो कई बार हमें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्राइनेस हो सकती है, पीलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, हल्का सा बर्निंग सा सेंसेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है और भी स्किन में अनदर प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट इसके लिए आपको प्रॉपर सैलिसिलिक एसिड को समझना बहुत जरूरी है। आपने इसको समझ लिया तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही सेफ है और ऑल स्किन टाइप के लिए है। अब यहाँ पे स्किन टाइप की बात कर रहे हैं तो ऑयली स्किन हो गया, एक्ने स्किन हो गई, कॉम्बिनेशन स्किन हो गया, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपके स्किन ड्राई है या फिर आपके स्किन सेंसिटिव है तो वहां पे आप जिनसे भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको अपनी सारी प्रॉब्लम को बताते हुए आप उनसे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से ये काम करने वाला है। एज की बात करें, किस एज में क्या काम करने वाला है सैलिसिलिक एसिड, तो अगर आप टीन एज में हैं तो आपके जो स्टार्टिंग के एक्ने एंड पिंपल्स हो रहे हैं, जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं इस एज में, तो आपको पिंपल्स और एक्ने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ऑफ कोर्स वहां पे एक्ने को ट्रीट करता है आपके। अगर आप टीन एज के ऊपर जा रहे हो, 20+ जा रहे हो, तो वहां पे आपके जो एक्ने आ चुके हैं उनको केयर करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है 20+ से। एंड 25+ से आपको जितने भी एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पिंपल्स, एक्ने, स्कार, स्पॉट्स, मार्क, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्सेस ऑयल, डलनेस, डार्कनेस, इन सब के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और जब आप इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। आप जिनसे भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उनसे एक बार आप कंसल्ट कर लेना। देन अब बात करते हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें
इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर हमें परसेंटेज पता होगा तो एक प्रॉपर परफेक्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जो किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको स्किन को ट्रीट करेगा और रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम फेस वॉश बना रहे हैं तो फेस वॉश में इसका जो परसेंटेज है 0.5 से लेकर 2% होना चाहिए। अब 0.5 to 2% मैंने क्यों बोला है, अलग अलग फेस वॉश बनते हैं, क्रीम बेस, जेल बेस, फोमिंग बेस, पाउडर बेस, उनके अकॉर्डिंग आप इस परसेंटेज को यूज करोगे। एंड देन अगर मैं बात करूं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के भी फेस वॉश बनते हैं जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, कोरियन इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। तो अगर आप इनका भी फेस वॉश बना रहे हैं तो उनमें परसेंटेज को समझना जरूरी है कि किसमें कौन सा परसेंटेज होना चाहिए। सभी में 0.5 नहीं जाएगा और सभी में 2% भी नहीं जाएगा, तो इनके बीच का होना चाहिए। इसको डिटेलिंग में हम समझेंगे कि कौन से फॉर्मुलेशन में फेस वॉश का क्या परसेंटेज होना चाहिए। देन टोनर की बात करें तो यस ऑफ कोर्स टोनर में भी 0.5 से लेके 2%, सीरम में भी 0.5 से लेके 2%। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी सीरम या टोनर बना रहे हैं तो अलग अलग सीरम बनते हैं, अलग अलग टोनर बनते हैं, उनका बेस अलग अलग होता है, फॉर्मुलेशन अलग तरीके से आप यूज करते हैं, तो वहां पे इनके परसेंटेज को समझ लेना है और इसके अकॉर्डिंग टोनर और सीरम में इनका परसेंटेज यूज करना है। जेल में सेम परसेंटेज है, क्रीम की बात करें तो सेम परसेंटेज है। एंड अगर आप कोई ट्रीटमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 2% तक उसे यूज करना है, जैसे कि आप एक्ने केयर ट्रीटमेंट दे रहे हो, पील दे रहे हो, तो वहां पे आपको 2% तक इसे यूज करना है। सैलिसिलिक एसिड 2% तक काफी होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप इसके ऊपर जा रहे हैं तो आपको इसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर एक डर्मैक ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। नेक्स्ट पीएच की बात करें तो यहाँ पे जो बहुत ही बेहतरीन पीएच माना जाता है सैलिसिलिक एसिड का 3.2 से लेके 4.0 तक, ये बहुत ही इफेक्टिव पीएच होता है। अगर ये पीएच इसमें यहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हो तो किसी को भी रेडनेस और बर्ननेस नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, आप और कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे मिक्स मैच कर सकते हैं हमारे स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप नायासिनामाइड को ऐड कर सकते हैं, जिंक को ऐड कर सकते हैं, पैंथेनॉल ऐड कर सकते हैं, सेरामाइड ऐड कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड कर सकते हैं। ऐसे कुछ रॉ मटेरियल हैं जिनका आप इनको ऐड करके बहुत ही बेहतरीन अनदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं स्किन की मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्या क्या यहाँ पे अवॉइड करना है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके साथ साथ और कौन सी चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हाई स्ट्रेंथ का ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि किन किन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे ऐड कर सकते हैं, बट अब हम समझ लेते हैं कि और कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिन्हें अवॉइड करना बहुत जरूरी है, जिन्हें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं पहचानेंगे कि किन्हें अवॉइड करना है तो क्या पता शायद हम किसी भी प्रोडक्ट में इन्हें ऐड कर सकते हैं और हमें साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर का ग्लाइकोलिक एसिड या बहुत ही हाई परसेंटेज का ग्लाइकोलिक एसिड आपको नहीं ऐड करना है। लैक्टिक एसिड आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग पीलिंग केमिकल को यहाँ पे ऐड नहीं करना है। बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल इसके साथ ऐड नहीं करना है। यहाँ पे आपको बेंजाइल पेरोक्साइड को भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ईचिंग दे सकता है, रेडनेस दे सकता है, इरिटेशन दे सकता है। और बहुत ही हाई परसेंटेज का विटामिन सी भी नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो जैसे मैंने कहा रेडनेस, ईचिंग और इरिटेशन जैसी चीजें हो सकती हैं, या फिर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और पील भी निकाल सकती है आपकी स्किन से, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सफोलिएट ब्राइटनिंग करने का काम करती हैं। तो इनमें थोड़ा सा जो रिपेयरिंग फॉर्म है वो कंट्रोल करना है। एसिड एक एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट होता है जो आपके स्किन से पिंपल्स और एक्ने जैसे बैक्टीरिया को सॉल्व करने का या इश्यूज को सॉल्व करने का काम करता है। तो उसके साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट वाले अनदर ट्रीटमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी या उनका परसेंटेज थोड़ा कम करना है आपको। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस वॉश, सीरम, जेल, क्रीम, टोनर, ट्रीटमेंट, ये सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, पैक बना सकते हैं या अनदर किट आप बना सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, किस हिसाब से काम करता है वो समझ लेते हैं। तो जो पिंपल्स और एक्ने के लिए आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हैं तो ये 1 to 2 वीक में आपके पोर्स को क्लीन अप करता है, आपके जो एक्सेस ऑयल है उसके ऊपर काम करता है,
2 to 4 वीक में ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को पूरी तरीके से रिमूव करता है और रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। पिंपल्स, जो नए वाले पिंपल्स आने वाले हैं, उनको कम करने का काम करता है। यानी बहुत ही टेम्परेचर लो कर देता है, जिससे पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया नहीं बन पाते हैं। 4 to 8 वीक्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपके पिंपल्स और एक्ने के हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट देता है, उन्हें ट्रीट करने का काम करता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करता है। जो लार्ज पोर्स की वजह से टेक्सचर खराब होने लगा है, ड्राई होने लगा है, हार्ड होने लगा है, उसके ऊपर काम करता है। देन 8 to 12 वीक में आपको जो एक्ने है पूरी तरीके से कंट्रोल कर देता है। ओपन पोर्स को क्लीन करता है, बंद पोर्स को क्लीन आउट करता है, उसके अंदर जो बैठी गंदगी है उसको पूरी तरीके से क्लीन एंड क्लियर करता है। और साथ ही साथ अनदर जो एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इन वीक में काम करता है। देन ये कुछ कोरियन कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन, कुछ टिप्स दिए हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके प्रीमियम फॉर्मुलेशन का कुछ टिप्स है, जहां पे आप इन चीजों को इस परसेंटेज में ऐड करके बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप अगर बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो वहां पे आप इन चीजों को इस परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा कोरियन की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पे इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन सैलिसिलिक एसिड के साथ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो गाइस, ये था पूरा सैलिसिलिक एसिड को लेकर आपके लिए एक बेहतरीन क्लास, जहां पे हमने पूरी नॉलेज आपको दे दी है, पूरा फॉर्मुलेशन आपको दे दिया है सैलिसिलिक एसिड को लेकर।